हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीफ क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो पढ़ा। इस वर्कशीट में हम जानेंगे उनकी क्या क्या अचीवमेंट थी और क्या क्या लिमिटेशन थी। और ये जो वर्कशीट है इसमें जो टॉपिक दिया गया है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। सभी बच्चे जानते हैं कि जो मैंडलीफ हैं वो फादर हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है ना। उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया गया क्योंकि उन्हीं की टेबल जो है वो एक तरह से सबसे ज़्यादा उस समय फेमस हुई। काफ़ी बातें उन्होंने उसमें जो बताई वो काफ़ी जो है फॉलो की गई। हालांकि बाद में वो डिस्कार्ड हो गई थी, हम बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज़ आज तक हम कर रहे हैं, बट काफ़ी जो है क्रेडिट उनको जाता है। तो उनकी हम क्या क्या उनके अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उनकी टेबल में लिमिटेशंस थी वो हम पढ़ेंगे। मैंडलीफ अरेंज 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ ने कितने एलिमेंट्स को जो है पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया? 63 एलिमेंट्स जो उस समय नोन थे। According to the Mendeleev, the properties of the elements are a periodic function of their atomic mass। यानी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन्होंने वो आपस में जो मिल रही हैं वो एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज की गई हैं और वो प्रॉपर्टीज उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम जो थे उनको हमने क्या बोला? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको हमने बोला पीरियड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस। अब देखिए सबसे पहले हम अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंडलीफ kept some blank spaces in the periodic table for the elements that were yet to be discovered। मैंडलीफ ने क्या किया? कुछ ब्लैंक जो है स्पेस रखे अपनी पीरियोडिक टेबल में, कहीं कहीं पर कुछ ब्लैंक स्पेस रखे। और वो ब्लैंक स्पेस क्यों रखे? वो ब्लैंक स्पेस इसलिए रखे कि उस समय तक कुछ एलिमेंट्स नोन नहीं थे, नहीं पता था यहाँ पर क्या आना है, लेकिन ये पता था कि कुछ तो आएगा। अब वो कुछ तो आएगा वो बाद में डिस्कवर होना था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? वहाँ पे ब्लैंक स्पेस रख दिया ताकि जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वहाँ पे रख दिया जाएगा। इससे जो मेन बॉडी एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है बाद में डिस्टर्बेंस नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे प्रेडिक्टेड एलिमेंट क्या है? ये माना गया था, जैसे बोरोन जो है वो उस समय पर क्या था? बोरोन वो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उनसे एक आगे जो है कोई और एलिमेंट डिस्कवर होना था, इसलिए उन्होंने क्या किया? इस बोरोन जो एलिमेंट डिस्कवर होना था उसका नाम दिया एका बोरोन। एका जो है बच्चों वो संस्कृत का जो है वर्ड है और इस एका का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यानी जो हमारे पास बोरोन है उससे अगला जो होगा, जो बाद में डिस्कवर किया गया वो क्या था? स्कैंडियम। इसी तरह एका एल्यूमिनियम नाम दिया, बाद में डिस्कवर हुआ तो ये क्या हुआ? गैलियम, ठीक है। उसके बाद देखिए देन एका सिलिकॉन नाम दिया गया और बाद में जब डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। सेकंड, he also predicted properties of some elements even before their discovery and were later found to be correct। और यहाँ पर बच्चों जो एलिमेंट्स नाम दिया गया था और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप से मैच करती थी। तो आइए बच्चे देखते हैं कहाँ पर ये एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर हुए वो रखे गए हैं मेन पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप देखिए ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है और ये सिलिकॉन है। जो बाद में डिस्कवर किए गए थे वो क्या है? स्कैंडियम, यहाँ पर स्पेस लेफ्ट था, गैलियम यहाँ पर जगह छोड़ी गई और जर्मेनियम यहाँ पर जगह छोड़ी गई थी। बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो इनको जो है यहाँ पर रख दिया गया। इन्हीं का नाम जो है क्या दिया गया? एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स इवन बिफोर देयर डिस्कवरी एंड वर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट। तो उन्होंने जो पहले
जो बताया था कि इनकी जो एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, देखिए जैसे गैलियम जो है वो एलिमेंट बाद में डिस्कवर किया गया, लेकिन उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी एल्यूमिनियम की, उन्होंने जो दिया था कि इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 68, ठीक है, उसका फॉर्मूला होना चाहिए E2O3 और उसका फॉर्मूला जो क्लोराइड का होना चाहिए वो ECl3। और बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ तब इसकी एल्यूमिनियम की और जो मैंडलिफ के द्वारा बताई गई थी प्रॉपर्टीज और एक्चुअल में जो एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर थी। देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है 68, इसका है 69.7, इसका E2O3 तो ये बना रहा है Ga2O3, इसका है ECl3, इसका है GaCl3 गैलियम क्लोराइड। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शन जो है यहाँ पे जो की थी वो बिल्कुल एकदम करेक्ट थी। नेक्स्ट देखिए, मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैसेज व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर मैंडलिफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें नोबल गैसेज के लिए कोई ऐसा स्पेस नहीं था, क्योंकि नोबल गैसेज बाद में डिस्कवर हुई तो उन्होंने क्या किया, नोबल गैसेज को बीच में ना रख के अलग से एक ग्रुप में रख दिया गया। मैंडलिफ टुक द फॉर्मूला ऑफ द oxides and hydrides formed by the elements as the basic properties of the elements for their classification in the periodic table। अब देखिए मैंडलिफ ने जो है अपनी ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैंडलिफ ने किसका फॉर्मूला लिया, ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का, ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। नेक्स्ट करेंगे, अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पे लिमिटेशंस यानी उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियाँ थी। तो देखिए फर्स्ट इनकी लिमिटेशन क्या थी, मैंडलिफ कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलिफ जो है हाइड्रोजन का स्पेस, हाइड्रोजन की पोजीशन वो पीरियोडिक टेबल में करेक्ट जो है वो नहीं बता पाए। एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज विद हैलोजन्स, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम इनसे भी मिलती हैं, और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन इनसे भी मिलती हैं। आपको पता है सोडियम और पोटाशियम इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, हाइड्रोजन की भी 1 है, क्लोरीन ब्रोमीन इनकी वैलेंसी भी 1 होती है, हाइड्रोजन की भी 1 है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो है जो हमारी अल्कली मेटल्स हैं उनके साथ भी प्रॉपर्टीज मिलती हैं और जो हैलोजन्स हैं उनके साथ भी इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। यहीं से मैंडलिफ जो है इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया कि उनको इनके साथ रखें या इनके साथ रखें, ये एक कन्फ्यूज़न था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देके बताया गया है कि अल्कली मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स इट कंबाइन विद हैलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर। देखिए अल्कली मेटल्स जैसे कंपाउंड्स बनते हैं हाइड्रोजन के HCl H2O H2S, सोडियम कंपाउंड बनाता है सोडियम क्लोराइड सोडियम ऑक्साइड सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्या कर रही हैं, प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं किसके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। अगर हम हैलोजन्स की तरह देखें इट एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है लाइक हाइड्रोजन। इसी तरह क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हैलोजन से मिल रही हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे क्लोरीन है फ्लोरीन है ये क्या बनाते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो भी मेटल और नॉन मेटल के साथ क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन इफ अटोमिक नंबर इज टेकन एज बेसिस। तो बेटा यहाँ पर ये अटोमिक नंबर नहीं होगा, इट विल बी अटोमिक मास, क्योंकि अटोमिक नंबर अगर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अटोमिक मास आएगा। मिसप्रिंट है ये। देखिए द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सब बच्चे जानते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट अटोमिक मास। सो द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन इफ अटोमिक मास इज टेकन एज बेसिस। मैंडलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में बेस क्या लिया था, अटोमिक मास लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस उनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को 3 जगह मिलनी चाहिए थी, एक प्रोटियम के लिए, ये दूसरा आइसोटोप जो है ड्यूटेरियम, और तीसरा आइसोटोप जो है ये ट्रिटियम, ठीक है। यानी अटोमिक मास के अगर बेस पे देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन हाइड्रोजन को जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं था, और अगर ऐसा करते तो पूरी पीरियोडिक टेबल वो डिस्टर्ब हो जाती, ठीक है।
उनको जो है 3 जगह एक एलिमेंट को वो नहीं दे सकते थे। सो ये उनकी क्या थी, एक लिमिटेशन थी कि वो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखिए, द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। हमने कहा कि मैंडली पीरियोडिक टेबल वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है, और एटॉमिक मास जो है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। बट पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था, कुछ जो है इरेगुलरिटीज थी जहाँ पर एटॉमिक मास वो कंटिन्यू इंक्रीज ना होकर डिक्रीज भी हो रहा था। तो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 58.93, ये कोबाल्ट का है। उसके बाद अगर आप निकिल का देखें तो 58.71। तो यहाँ पर कोबाल्ट के बाद निकिल को रखा गया है, लेकिन ये एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गया है, डिक्रीज यहाँ पर हो गया है। तो ये कुछ इरेगुलरिटीज थी पीरियोडिक टेबल में। So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements. तो इस तरह से जो irregularities थी एटॉमिक मास की, अब हम नहीं बता सकते थे कि उसके बीच में, जैसे जो मास का डिफरेंस है उसके बीच में कितने और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम सभी के आंसर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपकी वर्कशीट में भी इनके आंसर डायरेक्ट दिए गए हैं। सो आइए देखते हैं इनके हम आंसर जो है वो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है और कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए किया था अपनी पीरियोडिक टेबल में। सो आंसर रहेगा, Dmitry Mendeleev is known as the father of the periodic table. Dmitry Mendeleev को जो है फादर कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का। एंड Mendeleev arranged the elements in the increasing order of their atomic weight in his periodic table. उन्होंने जो आप कह सकते हो कि क्लासीफाई करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज़ किया था वो क्या थी, their atomic weight। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंडलीफ केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ ने कुछ ब्लैंक स्पेस जो है वो छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल में फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, जिनको डिस्कवर होना था। नेम दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के नाम बताइए। एंड व्हाट वर द नेम ऑफ नेम्स गिवन टू देम, और उनको उस समय क्या नाम दिए गए थे। So he left blanks for the unknown elements scandium, gallium and germanium। तो इन 3 एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी गई थी, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम के लिए। द नेम गिवन टू दीज एलिमेंट्स वाज, तो जो नाम दिया गया था इनको, एका बोरॉन स्कैंडियम को दिया गया था, एका एल्यूमिनियम गैलियम को दिया गया था, एंड एका सिलिकॉन ये जो है जर्मेनियम को नाम दिया गया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अचीवमेंट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अचीवमेंट्स थी। तो फर्स्ट आप लिखेंगे, इट वाज द फर्स्ट टेबल इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। ये फर्स्ट टेबल थी जो कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में थी। सेकंड लिखेंगे, गैप्स वर लेफ्ट फॉर सम अननोन एलिमेंट्स। अननोन एलिमेंट्स के लिए गैप्स जो है वो छोड़े गए थे। थर्ड है, ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बोरोन। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो उस समय डिस्कवर नहीं थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट जो है वो कर लिया था। एंड नेक्स्ट है, ही लेफ्ट सम कॉलम फॉर नोबल गैसेस। उन्होंने कॉलम छोड़े थे नोबल गैसेस के लिए। नंबर 4 है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशन थी। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, मैंडलीफ कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू आइसोटॉप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाए। सेकेंड है, द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जो एटॉमिक मास था एलिमेंट्स का वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था। नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट है, मैंडलीफ कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ जो है वो हाइड्रोजन की भी करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर पाए थे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मैंडलीफ कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। वाई, मैंडलीफ वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में करेक्ट असाइन नहीं कर पाए थे, क्यों। आंसर रहेगा, मैंडलीफ कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज विद हैलोजन्स। दो जो
हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ थी स्टूडेंट्स, वो अल्कली मेटल्स से भी मिलती हैं लाइक सोडियम, और हैलोजन से भी मिलती हैं लाइक क्लोरीन। सो इसीलिए इसकी पोजीशन जो है उसको वो प्रॉपर असाइन नहीं कर पाए थे इन हिज पीरियोडिक टेबल। सो ये थे आपके टोटल 5 क्वेश्चंस, और ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।